नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बूचावास के पास ट्रक व पिकअप की आमने सामने टक्कर, 3 की मौत 16 घायल। तारानगर क्षेत्र के भालेरी रोड पर गांव तोगास व बूचावास के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बूचावास के पास ट्रक और पिकअप की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं 16 घायल हो गए। उक्त लोगों में 4 ददरेवा व 15 हरियाणा राज्य के बहल तहसील के सोरडा कदीम गांव के बताए जा रहे हैं, जो सरदार शहर के रूपलीसर गांव में शोक सभा में जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। उक्त सभी लोग पिकअप में सवार बताए जा रहे हैं। करीब 19 लोग हताहत हुए हैं, उसमें अभी जो 2 की डेड बॉडी है, बाकी 4 इंजर्ड है, सीरियस इंजर्ड है। कुछ लोग जो है सामान्य इंजर्ड है। सीरियस इंजर्ड में भी जो है अभी पीएमओ साहब उसको देख रहे हैं और जयपुर उनको रेफर कर रहे हैं, जो यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। बाकी प्रयास है कि इनको अधिकाधिक सुविधाएं समय पर मिले और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में आए उनको भी ट्रीटमेंट समय पर उपलब्ध करवाएं। कितने लोगों को रेफर किया जा चुका है सर? अभी 2 तो डेड हो गई, एक करीब ये 2 को रेफर कर रहे हैं और 2 का और ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, अगर उनको जरूरत पड़ेगी उनको भी रेफर करेंगे। सर ये पिकअप है, जो भी ये मौत और घायल हुए हैं, ये पिकअप में सवार थे। सामने से ट्रक था, बालिक तारानगर रोड पर तोगावा से आगे 1 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ है। और ये पहल के पास कोई सहरड़ा गांव है, इस तरह से बोल रहे हैं, वहाँ के हैं, रूपली से जा रहे थे। और इसमें 1-2 साइड ददरेवा के थे, 4-5 गाड़ियों में इनको लेके आए हैं। हमारे साथी बता रहे थे कि 1-2 ददरेवा, एक बच्चा है, 2 महिला है। आपका नाम? मेरा नाम सर राजेश कसवा, भालेरी। खेत में लगी आग से जलकर 2 गायें हुई घायल, नकदी जेवरात, कपड़े व राशन सामग्री भी जलकर हुई राख। सरदार शहर क्षेत्र के गांव हरदेसर में मेघाराम पुत्र संतलाल जाट के खेत में शनिवार शाम 4 बजे खेत में बने झोंपड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से झोंपड़े में बंधी 2 गाय जलकर घायल हो गई, वहीं झोंपड़े में रखी नकदी जेवरात, कपड़े व राशन सामग्री भी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार मेघाराम अपने खेत से कहीं बाहर गया हुआ था, तभी पीछे से झोंपड़े में आग लग गई, जिसके कारण उक्त नुकसान हो गया। सूचना पर भानीपुरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन आग किन कारणों से लगी अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीजे की धुन व घोड़ी पर बैठाकर निकाली बिटिया की बिंदोरी, बेटा और बेटी में समानता का दिया संदेश। सरदार शहर स्थानीय बहादुर सिंह कॉलोनी के वार्ड नंबर 11 में आज बाबूलाल रेगर ने शादी से पूर्व अपनी बिटिया शीतल की डीजे की धुन व घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से बिंदोरी निकाली। इस मौके पर समाज बंधुओं व रिश्तेदारों में डीजे की धुन पर थिरकते हुए जबरदस्त उत्साह देखा गया। बिटिया शीतल के पिता बाबूलाल रेगर ने बताया कि शीतल जब छोटी थी तब से मेरी तमन्ना थी कि जिस दिन इसकी शादी होगी मैं धूमधाम से इसकी बिंदोरी निकालकर समाज में बेटा व बेटी की समानता का संदेश दूंगा। आज मेरा सपना साकार हो गया है। बिंदोरी में शीतल के माता पिता ने भी रिश्तेदारों के साथ डीजे की धुन पर नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। बिंदोरी में शीतल के माता पिता ने भी रिश्तेदारों के साथ डीजे की धुन पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। बिटिया की मम्मी मुनी देवी ने कहा कि लड़का लड़की का भेद मिटाकर सभी को बेटे की तरह बेटी की बिंदोरी भी धूमधाम से निकालनी चाहिए। इस अवसर पर शीतल के ताऊ चंपालाल, चाचा गजानंद, फूफा डॉक्टर जेके सकरवाल, अशोक धौलपुरिया, राकेश जगरवाल सहित मोहल्ले वासियों व रिश्तेदारों ने भी डीजे की धुन पर नाचते हुए बिटिया को आशीर्वाद दिया और खुशी मनाई। वहीं शीतल भी घोड़ी पर बैठी रिश्तेदारों को नाचते गाते देख खुश नजर आ रही थी। गौरतलब है कि बदलते समय के साथ बेटा बेटी के भेद को मिटाते हुए आमजन में जागरूकता देखी जा रही है। वहीं बेटियां भी अब हर क्षेत्र में अपना कौशल दिखाकर लगातार सफलता हासिल कर रही है, जिसको देखते हुए समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव आ रहा है, जो भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। आज हमारी बिटिया की शादी हो रही है और निकाह से निकल रही है, तो हम बहुत खुश हैं, ताकि आगे भी और लड़कियां हैं आगे जाकर इसी तरह कामयाब होए और सब लड़कियों की इसी तरह निकाह से निकले और आशीर्वाद मिले। बिटिया की आज के युग में शिक्षा ही सर्वोपरि है और आज के युग में मैं कहना चाहूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, लड़के और लड़की एक समान होते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। इसीलिए हमने क्या कि लड़का और लड़की एक समान समझते हमने हमारी लड़की की बिंदोरी निकाली है।
ऐसे जिंदाबाद, एसबीआई ऐसे जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। एसबीआई ऐसे के स्नेह मिलन समारोह में प्रदेशाध्यक्ष अरुण कुलवाल का स्वागत। प्रदेशाध्यक्ष के ओजस्वी भाषण से कर्मचारियों में हुआ ऊर्जा का संचार। सरदार शहर गौतम भवन में एसबीआई ऐसे के प्रदेशाध्यक्ष अरुण कुलवाल कोटा यूनिट के साथ एसोसिएट बैंक के लंबित नोटबंदी के ओवरटाइम हेतु आगामी चर्चा में मशगूल रहने के बाद भी चूरू एसबीआई ऐसे के विशेष आग्रह पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर आज सरदार शहर में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में सभी शाखा सचिव के साथ एक सभा में शामिल हुए। लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद एक बार पुनः शीर्ष नेतृत्व के सरदार शहर आगमन से सभी साथियों में नई ऊर्जा व उमंग का संचार हुआ। इस मौके पर शीर्ष नेतृत्व का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में संयोजक अभिषेक पारिक ने बताया कि रवि सुथार, अंचल सचिव प्रवीण शर्मा, कोटा यूनिट के उप महासचिव रमेश सिंह, संजीव झा, उप महासचिव अलवर सौरभ शर्मा, सहायक सचिव देवेंद्र सिंह, जोधपुर से निर्मल गहलोत, विजेंद्र पवार, राजेश हंस, राकेश सैनी आदि गणमान्य लोग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सभा में चूरू जिले की सभी शाखाओं के ब्रांच सेक्रेटरी भी उपस्थित रहे तथा सभा में सभी साथियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। साथ ही प्रतिदिन शाखाओं में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष अरुण कुलवाल ने सभी की समस्याओं को सुना व उनके निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं अध्यक्ष के ओजस्वी भाषण से सभा में उपस्थित सभी सदस्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभा में उपस्थित सभी कॉमरेड साथियों द्वारा अध्यक्ष को संगठन के लिए सदैव खड़े रहने व कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का विश्वास और भरोसा दिलाया गया। सरदार शहर से रवि सुथार, सादुलपुर यूनिट के कॉमरेड शुभराम, तारानगर यूनिट के कॉमरेड महावीर सिंह, भालेरी से संदीप सिंह व समस्त चूरू यूनिट के कॉमरेड साथियों के सहयोग से सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा संगठन के सभी साथियों का आभार व्यक्त किया गया। 23 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर संयुक्त मोर्चा संघ ने रखी प्रेस वार्ता। महापंचायत में होने वाली गतिविधियों को लेकर दी जानकारी। सरदार शहर स्थानीय राजीव गांधी स्टेडियम में 23 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में कृषि कानूनों के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान मोर्चा के सदस्य छगन लाल चौधरी, ताराचंद सारण, लालचंद मूंड, इंद्राज सारण, किशन लाल शिंवर, महमूद खां, ओकार बाली, विशाल जाखड़ आदि ने महापंचायत की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। साथ ही मोर्चा के सदस्यों ने क्षेत्र के किसानों को महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की भी अपील की। गौरतलब है कि 23 फरवरी को सरदार शहर के राजीव गांधी स्टेडियम में किसान नेता राकेश टिकैत सहित अनेक किसान नेता कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। साथ ही किसान महापंचायत को लेकर आज कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया तथा महापंचायत में आने वाले किसानों के लिए पानी, बैठने की जगह आदि की सुचारू व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। जून महीने में केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेके आई मोदी सरकार, उनके खिलाफ पूरे देश में ही उन कानूनों के बनते ही विरोध शुरू हो गया और वो विरोध चलते चलते 26 और 27 नवंबर को पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ और दिल्ली के चारों तरफ जो नज़दीकतम इलाके थे वहाँ सब जो किसान है, वो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे दूसरा पलवल और ये अपना गाजीपुर बॉर्डर, ये बॉर्डर शुरू हुए 26 तारीख से। क्योंकि राजस्थान में पंचायत चुनाव थे, इसलिए पंचायत चुनाव के तुरंत बाद 11 तारीख को चुनाव कंप्लीट हुए और 12 तारीख को पूरे राजस्थान के किसान अपने अपने इलाकों से रवाना हुए और 13 तारीख को दिल्ली और जयपुर का जो हाईवे उस पर शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर जो है हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर, वहाँ पे दसियों हज़ार राजस्थान के जो लोग थे उनको वहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक लिया। तब से वो आंदोलन और वो बॉर्डर जो है उस पर धरना जो है जारी है। अपने चूरू ज़िले से लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने अब तक वहाँ भागीदारी की है और अभी जो आंदोलन है, इस आंदोलन का अगला रूप देने के लिए हमारे पूरे देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है, 500 से ज़्यादा किसान संगठन इसमें शामिल है और उन 500 किसान संगठनों का जो संयुक्त साझा मंच है उसको संयुक्त किसान मोर्चा नाम दिया गया है। इस पे पूरे देश के तमाम किसान संगठन और तमाम वो लोग जो इन कृषि कानूनों का
रद्द करने की मांग करते हैं, जो 2020 बिजली कानून को रद्द करने की मांग करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी की पूरी फसल खरीदी जाए। जैसा कि हम जिस इलाके में बैठ के आज बात कर रहे हैं, इस इलाके में हर किसान की सिर्फ 25 कुंटल, वो चाहे मूंगफली हो, चाहे अपना सरसों हो, चिड़ा हो, खरीदा जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ी मांग है कि पूरी फसल जो है MSP पे खरीदी जाए। और सारे जो कर्जे हैं, अभी ये मांग भी धीरे धीरे जुड़ रही है अनेक प्रदेशों की तरफ से। पहले 3 मांगें थी, अभी चौथी मांग जो संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बातचीत भी इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको लेके ये लड़ाई का दूसरा चरण पूरे देश में शुरू किया है, जिसका नाम है महापंचायत। 23 फरवरी को ठीक 10 बजे इसलिए साथियों, क्योंकि दूसरी जो मीटिंग है हमारी सीकर में 1 बजे से शुरू होनी है, इसलिए ठीक 10 बजे हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं। और ये जो आयोजन है, ये संयुक्त मोर्चा चूरू जिला की तरफ से है, पूरे जिले की मीटिंग है। सरदार शहर में आयोजन हो रहा है, ये सरदार शहर का सौभाग्य है, लेकिन ये मीटिंग पूरे चूरू जिले और आसपास के इलाकों की है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। धन्यवाद। किसानों की मीटिंग होने जा रही है। इसके अंदर गांव के अंदर किसानों में इतना उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चाह रहे हैं कि हम राकेश टिकैत को मतलब उनकी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए सरदार शहर जाएँ। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है सरदार शहर आने का। उस दिन टारगेट जो भी है, क्योंकि किसानों का ये महासम्मेलन है, इसमें टारगेट किसान कितने भी आ सकते हैं, इस प्रकार की संभावना है। बहुत ज़्यादा किसानों की आने की संभावना है। जिले के मोर्चा ने तय किया और सरदार शहर ने जिम्मेदारी ली, तो युवाओं के अंदर आक्रोश इस टाइप का है कि जिसके गांव के अंदर हमने लगभग 100 से ज़्यादा गांवों के अंदर संयुक्त मोर्चे के सदस्यों के साथ में दौरा किया है, तो गांव के लोगों का और युवाओं का जोश ये है कि अमूमन टारगेट लगाया जाए कि 50,000 से पार कितनी भी संख्या हो सकती है। और युवाओं का जोश है क्योंकि जो पिछले 6 साल में मोदी सरकार ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात की गई थी, जो झूठे जुल्मे दिए गए थे, तो युवा वास्तव में पहुंच करके और मुंह तोड़ जवाब इस रैली में सरदार सर से दिखाएंगे। अभी हम 3-4 दिन से जा रहे हैं गाँव में, तो महिला, पुरुष और युवा लोग सभी इस प्रोग्राम में आने के लिए उत्साहित हैं। और मेरे को लग रहा है कि कम से कम 2-3 हज़ार महिला यहाँ इस प्रोग्राम में आएगी। हम गांव में जाके आए हैं, किसानों से ये बातें की है। किसानों में एक ऐसा उत्साह है कि जिसके पास जो साधन है, किसी के पास ट्रैक्टर है वो अपना ट्रैक्टर लेके गया, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल लेके गया, जिसके पास पिकअप है वो पिकअप लेके आएगा। ऐसा मैं आपको बता दूँ, आम रैलियाँ होती है, जो ये रैली हो रही है ये किसानों के बलबूते पे हो रही है और इसमें किसान पुरजोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो सरदार शहर में राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो आएंगे। योगेंद्र यादव जो जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे। कामरेड अमरा राम जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आएंगे। और राजा राम मील जो जाट महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष हैं वो आएंगे। और तारा सिंह सिद्धू राजस्थान किसान सभा के अध्यक्ष हैं वो आएंगे। ये नेता आएंगे, बाकी दूसरे लोग भी आने की संभावना है। और जितने भी लोग, हम तो इसमें आपसे माध्यम से अपील करते हैं, जो लोग भी इन नीतियों के खिलाफ है वो सारे लोग जो हैं इसको पूरे देश में समर्थन कर रहे हैं। सारे लोगों से हम अपील करते हैं कि वो सारे लोग आए। सभा को लेकर हर गांव में आप आने वाली 23 तारीख को देखेंगे कि किस तरह लोग ये कोई राजनीतिक पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये किसानों की जो समस्या है, किसान ये अपनी समस्या को खुद महसूस कर रहा है। इसलिए इस आंदोलन को भरपूर समर्थन देने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ सरदार शहर में कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहां पर पहुंचेंगे और पूरे ज़िले की अगर भीड़ मिलाएंगे आप तो 50-60 हज़ार के ऊपर जाएगी। हर लोगों की एक इच्छा है कि ये कानून वापस किए जाएँ और जो हमारे बड़े नेता यहाँ टिकैत साहब वगैरह जो भी आ रहे हैं उनको इस बात से अवगत कराया जाए कि हम सब लोग आपके साथ हैं और आप जहाँ भी हमें काम लेना चाहेंगे इस आंदोलन के खिलाफ पक्ष में हम तैयार हैं। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए ACN TV में। धन्यवाद।